हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास के हम इम्पोर्टेंट फैक्ट कर रहे थे। उनमें हम रीतिकाल तक कवर कर चुके हैं। आज हम भारतेंदु युग के बारे में देखते हैं। आचार्य शुक्ल की दृष्टि से भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। व्याकरण के किन पर नहीं जमी थी? नियमों पर। भारतेंदु का खड़ी में रचित कविताओं का संग्रह कौन सा है? फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा इसकी रचना है भारतेंदु की। भारतेंदु के अनुसार 1873 में हिंदी नई चाल से डली थी। भारतेंदु ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना कब की थी? भारतेंदु ने 1873 में। भारतेंदु पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। भारतेंदु को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता। नव जागरण के अग्रदूत कौन है? भारतेंदु। बकरी विलाप भारतेंदु की रचना है। भारतेंदु ने अधिकतर ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। कलि कौतुक रूपक के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की रचना कौन सी है? कलि कौतुक। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रेमगन। हिंदी नई चाल में डली भारतेंदु का कथन है। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में देशी राजाओं को रासब कहा है। शिक्षा के प्रसार के भारतेंदु ने चौखंबा स्कूल खोला था। कौन सा स्कूल खोला था? चौखंबा स्कूल, जिसका वर्तमान नाम हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। ये चौखंबा स्कूल आज भी चल रहा है। ये क्या है? हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। भारतेंदु के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थक को हठी और मूर्ख कहा है। नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? भारतेंदु। इन मुसलमान हरिजन बे कोटिन हिंदू वारिये। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु की। ये पंक्तियाँ किस भारतेंदु ने किस में कही है? इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, ये कही है भारतेंदु ने भगतमाल में, उत्तरार्ध भगतमाल में। उत्तरार्ध भगतमाल किसकी रचना? भारतेंदु की। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु ने की थी। प्रेम संपत्ति लता जगमोहन की रचना है। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? जगमोहन की। रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? गदर से। रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। भारतेंदु को क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक। भारतेंदु मंडल के सभी लेखक पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। भारत 12 मासा के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास। वेणुगीत और वर्षा विनोद के रचनाकार कौन है? भारतेंदु। मन की लहर के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र। मन की लहर के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान कवि वचन सुधा पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था। नासिकेतो उपाख्यान के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र। गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है। भारतेंदु रसा उपनाम से भी लिखते थे। भारतेंदु किस नाम से लिखते थे? रसा उपनाम से। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को जागरण सुधार काल नाम दिया है। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को किसने नाम दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य शुक्ल 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक के कालखंड को नई धारा
नई धारा द्वितीय उत्थान के रूप में रखा है। सन 1893 में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? 1893 में। और किस किसने की? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस किसने की थी? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। सन 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी। नागरिक प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ था? 1900 ईस्वी से। और किसके द्वारा? नागरिक प्रचारणी सभा। इनके प्रथम संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका का आगमन भारतेंदु युग के अंत और द्विवेदी युग के प्रारंभ का सूचक बना। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश भी कहा जाता है। द्विवेदी युगीन कविता में मातृभूमि प्रेम और स्वदेश गौरव का विशेष स्थान मिला। द्विवेदी युग में काव्य भाषा ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठित हुई। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली का परिमार्जन द्विवेदी युगीन काव्य की सबसे महत्वपूर्ण देन है। राष्ट्रीयता, मानवतावाद और बुद्धिवाद द्विवेदी युगीन काव्य की मुख्य भावधारा है। द्विवेदी युग में रीतिकाल की प्रधान काव्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता दम तोड़ते नजर आती है और राष्ट्रीय जागृति का स्वर प्रधान हो उठता है। द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता, रूढ़ियों और प्राचीन परंपराओं का खंडन और नवीन मूल्यों की स्थापना, नारी के प्रति उदात्त भावना, पीड़ितों शोषितों के प्रति सहानुभूति और आदर्शवादिता, नैतिकता, बौद्धिकता, हास्य की अपेक्षा व्यंग्य की प्रधानता इत्यादि की दृष्टि से द्विवेदी कालीन कविताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भाषा, विषय, राष्ट्रीयता, विभिन्न आधारों पर यह काल समस्त देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काल है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया। शैलेंद्री के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। काव्योपन हरिऔध की रचना है। काव्योपन किसकी रचना है? हरिऔध की। और कब प्रकाशित हुई? 1909 में। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी की विशेषता है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को साकेत महाकाव्य में प्रतिष्ठित किया है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में दिखता है। जयद्रथ वध गुप्त जी का खंड काव्य है। जयद्रथ वध किसका खंड काव्य है? गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव में हुआ था। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परगीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग है। किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसान किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त की। साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम सर्ग है। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के मैथिली शरण गुप्त कवि में भी मिलता है। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विधिवत विचार किया था। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी नायिका भेद के विरोधी माने जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक।
संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष। और इसके प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष और प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बने। श्रीधर पाठक को उज्जड़ ग्राम ब्रज भाषा में रचित है। हरिओत जी ने अपनी रचना रस कलश में नायिका वेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार भारत भारती है। मैथिली शरण गुप्त को राजभाषा राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। प्रिय प्रवास में श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। हरिओत जी की रीति ग्रंथ रस कलश है। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है। साकेत का प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहाँ साकेत का अर्थ अयोध्या है। साकेत महाकाव्य के सृजन की प्रेरणा स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्यवर उपेक्षित है। मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध है। इसमें राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ। किसमें? जयद्रथ वध में। मैथिली शरण गुप्त की विष्णु प्रिया में चैतन्य महाप्रभु की वियोक्ता पत्नी के त्याग तप और उनकी मनोदशा का उल्लेख किया गया है। साकेत यशोधरा विष्णु प्रिया में गृहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? मेघनाद वध। मेघनाद वध रचना कैसी है? अतुकांत। और किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की विकट बट में एक राजदूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन है। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया था? जक्की उपनाम से। उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अनुराग रतन के रचनाकार नाथू शर्मा शंकर हैं। रामनरेश त्रिपाठी कृतखंड काव्यों की संख्या कितनी है? 3। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। मुझे फूल मत मारो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मुझे फूल मत मारो किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त की। कविता कलाप के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। रामनरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। मानसी कैसी कृति है? फुटकर कविताओं का संग्रह। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण हैं। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि कौन है? कामता प्रसाद गुरु। हिंडोला के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का महाकाव्य है। छायावाद के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।